वाइन कैसे बनती है और वाइन बनाते वक्त इसमें पग से क्यों कुचलते हैं और किस जगह बनाई जाती है? दोस्तों, वैसे तो रेड वाइन को कई तरीकों से बनाया जाता है, मगर हम इस वीडियो में उसे बनाने के ट्रेडिशनल तरीकों को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले अंगूरों के बाग में जाकर ताजे अंगूरों की बेलियों को चुन चुन कर काट लिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, मगर शराब की इन किस्मों में एक ऐसी किस्म भी है जिसे पीने से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि उसे आपको कुछ फायदे जरूर ही मिल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेड वाइन की। आमतौर पर जब कभी आप बाजार में जाते हैं और वहां से कोई सामान खरीद कर लाते हैं, हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट या फिर बेस्ट बिफोर डेट तो चेक करते ही होंगे, मगर वाइन के साथ ये सीन नहीं होता, बल्कि वाइन तो जितनी पुरानी होती है उसे उतना ही अधिक फायदेमंद और नशीला माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये बात जानकर आपको भी हैरानी होगी, आज जब वाइन को बने 8000 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर आज भी धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी उसी ट्रेडिशनल पुराने ढंग से वाइन को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में जितने बेहतर किस्म के अंगूरों का इस्तेमाल किया जाएगा, उतनी ही बेहतर शराब बनकर तैयार होगी। इसलिए इस दौरान खास तौर पर बेस्ट क्वालिटी के अंगूरों का ही चुनाव किया जाता है। एक बार जब लोरी अंगूरों से पूरी तरह लद जाती है, तो उसे प्रोसेसिंग प्लांट के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां पहुंचते ही इन अंगूरों की लोरी को डिलॉट करके एक क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इन अंगूरों को पीस कर इनकी दरदरी चटनी बना देती है। अब तक वाइन बनने के पहले चरण का काम पूरा हो चुका होता है, मगर अब सबसे जरूरी स्टेप यानी कि फेर्मेंटेशन की बारी होती है, जिसके लिए सबसे पहले अंगूर की उस दरदरी चटनी को एक बड़े कंटेनर में उतार लिया जाता है और उसके बाद एक वर्कर उस बड़ी सारी कंटेनर पर ग्रेप जूस की बौछार करता है। यह जूस पहले से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उबाला जाता है। इस तरह उबालने से अंगूर में जितना भी पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और अब हमारे पास उस स्टिल कंटेनर में प्योर फर्मेंटेंट सॉल्यूशन होता है और ऐसे में फाइनली वाइन बनाने का पूरा चरण भी खत्म होता है। और अब शुरुआत होती है एक घिनौनी हरकत की, जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पसंद ना आए, मगर क्या करें, ट्रेडिशनल वाइन बनानी है तो ये तो करना ही होगा। तो आइए अब देखते हैं आखिर ये फैक्ट्री वाले ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल जैसे ही लिक्विड का फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो यह सुंदर सी दिखने वाली वर्कर्स इस ड्रम में कूदकर इसमें उछल कूद करने लगती है और इस लिक्विड को अपने पैरों से कुचल कुचल कर मिक्स करने लगती है। हालांकि यही काम कुछ देर बाद यह बड़ी ब्लेंडिंग मशीन्स भी बखूबी करती है, मगर जो स्वाद ट्रेडिशनल मेथड से आता है वो इन मशीनों में कहां। एक बार अच्छी तरह ब्लेंड हो जाने के बाद यह दरदरा सा नजर आने वाला पेस्ट स्मूथ लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद एक टेक्नीशियन लैब टेस्ट और इंस्पेक्शन के लिए टेस्ट ट्यूब में लिक्विड कोई सैंपल्स ले लेता है। जिसके बाद फाइनली जब इस इंस्पेक्शन में ये लिक्विड पास हो जाता है, तो इन्हें लकड़ी के इन ड्रम्स में भर दिया जाता है। हर ड्रम अपने भीतर 30 लीटर वाइन को कंटेन करने की क्षमता रखता है और एक बार जब इन ड्रम्स को वाइन से भर दिया जाता है, जो फिर इसे अगले 11 सालों बाद ही खोला जाता है, जब तक ये वाइन कंपनी इन्हें इन गोडाउन में एज होने के लिए छोड़ देती है। फिलहाल यहाँ ये वर्कर्स एज पीरियड खत्म होने के बाद इन वाइन से लगे ड्रम्स को डिलोड कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर एक असेंबली लाइन में इन प्रीमियम वाइन बोटल्स में जाकर भर जाएंगे और अंततः इन्हें रवाना कर दिया जाएगा इन शौकीनों तक।